बंधुगण नमस्कार। मु आपणकर ऑनलाइन गुरु श्याम प्रसाद पंडा एवं आमे माने आज इकोनॉमिक्स रो +2 सेकेंड ईयर रो महा माराथन कंडक्ट करिबा पई जाउछे। आज आमे +2 सेकेंड ईयर रो इकोनॉमिक्स रो सब प्रकार रो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को एठारे डिस्कशन करिबा एवं एही वीडियोटी को देखि सारिबा परे मु आपन को गारंटी दउछि आपन को YouTube रे अन्य कोनोसी वीडियो देखिबार आवश्यकता पड़िबो नाही। आज आमे सबु यूनिट रु बछा बछा सबु क्वेश्चन आंसर गुडा को डिस्कशन करिबा। एही वीडियोटी को प्रॉपर्ली देखि सारिबा परे गारंटी दउछि आपन मानन को कि इकोनॉमिक्स रे निहाती भाबरे आपन 70 एबव मार्क सिक्योर करिवे। आमे प्रथमे एमसीक्यू डिस्कशन करिबा, देन प्रोबेबल 2 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कशन करिबा, देन 3 मार्क्स और देन फाइनल 8 मार्क्स क्वेश्चन को आलोचना करिबा पई जिबा। आ बेसी समय आमे गडैबा नाही, चलम तो स्टार्ट कर दबा हमर आजिर एमसीक्यू। तो प्रथम एमसीक्यू टी हेउछि इन केस ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डैश। अपेक्षाकृत स्थितिस्थापक चाहिदा क्षेत्र रे चाहिदार स्थितिस्थापकता डैश अटे बा कोन होई थाए। फर्स्ट ऑप्शन 0 बा 0, सेकंड ऑप्शन 1 बा 1, थर्ड ऑप्शन ग्रेटर देन 1 बा 1 ठारू अधिक, फोर्थ ऑप्शन लेस देन 1 बा 1 ठारू कम। एहार सठिक उत्तरटी हेउची 1 ठारू अधिक। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्षेत्र रे प्राइस रे जेतिकी चेंजेस आसी थाए क्वांटिटी डिमांड रे ताठारू अधिका अमाउंट रे चेंजेस आसी थाए। तेनु करी के एठारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 बा 1 ठारू अधिका हेई थाए। हमर द्वितीय एमसीक्यू टी हेउची इन केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डैश। एकक स्थितिस्थापक चाहिदा क्षेत्र रे चाहिदार स्थितिस्थापकतार मूल्य कोन होई थाए। फर्स्ट ऑप्शन 0 बा 0, सेकंड ऑप्शन 1 बा 1, थर्ड ऑप्शन मोर देन 1 बा 1 ठारू अधिक, फोर्थ ऑप्शन लेस देन 1 बा 1 ठारू कम। ऑलरेडी हमें डिस्कशन करि सारी छ हम क्लास मानन करे कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्षेत्र रे प्राइस रे जेतिकी चेंजेस आसे क्वांटिटी डिमांड रे मध्य ठीक सेम परिमाण रो ही चेंजेस आसी थाए। सो दैट द आंसर इज 1। एठारे आंसर हबो 1। थर्ड प्रश्न, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। निम्नलिखित केउटी परिवर्तनीय परिव्यय अटे। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें काहा को कहि परिबा। ऑलरेडी हमें डिस्कशन करि सारि छै वेरिएबल फैक्टर पई हमें जे पेमेंट देई थाउ ताको वेरिएबल कॉस्ट कुहा जाय। फर्स्ट ऑप्शन हेउछि पेमेंट ऑफ सीईओ बा हमें कहि परिबा मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी दरमा। सेकंड ऑप्शन कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज बा हमें कहि परिबा जंत्रपाति निमित्त अन्य खर्च। थर्ड हे परिबा पेमेंट फॉर एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस बा हमें कहि परिबा थर्ड रे कर्मकर्ता मानकर बीमा। एवं फोर्थ हेउची एक्सपेंडिचर दैट वैरीज विथ द वेरिएशन इन आउटपुट बा उत्पाद अनुଯାयी परिवर्तित होई पारुथिबा साधन निमित्त व्यय। एहा मध्यरु सठिक उत्तरटी हेउची फोर्थ ऑप्शन अर्थात एक्सपेंडिचर दैट वैरीज विथ वेरिएबल इन आउटपुट। तो आउटपुट वैरी हेबा अनुसार जेउ कॉस्ट तक परिवर्तित होई थाए, आउटपुट वैरी हेबा अनुसार जेउ कॉस्ट तक परिवर्तित होई थाए ताहा को हमें परिव्यय बा आमे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोली कहि परिबा। फोर्थ एमसीक्यू, जते बेले एमपी वृद्धि हुए टीपी डैश हुए। व्हेन एमपी इंक्रीजेस टीपी इज डैश। ऑलरेडी हमें जानि सारचे जते बेले मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हुए से समय रे टोटल प्रोडक्ट बा मोट उत्पाद मध्य वृद्धि पाइबा को लागे। सो करेक्ट आंसर हबो आर बी बा कहि परिबा इंक्रीजेस बा वृद्धि हुए। Fifth question, which cost have no relation with quantity of output। एमानक मध्यरु काहार उत्पाद सह कौनसी संपर्क न थाए। फर्स्ट प्राइम कॉस्ट,
बा प्रधान परिव्यय, सेकेंड ओवरहेड कॉस्ट बा अतिरिक्त परिव्यय, थर्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट बा लुकायित परिव्यय, फोर्थ एक्सप्लिसिट कॉस्ट बा दृश्यमान परिव्यय। यार सठिक उत्तर हेउछि ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट माने फिक्स्ड कॉस्ट। आउटपुट रे किछि चेंजेस आसिले मध्य फिक्स्ड कॉस्ट रे कोनोसी चेंजेस आसे नाही, सो दैट द फिक्स्ड कॉस्ट इज रिमेनिंग सेम irrespective with any kind of the changes in output। 6 नंबर प्रश्न हेउछि the unique features of monopolistic competition is dash। एकाधिकार प्रतियोगितार केउंटी एक मुख्य वैशिष्ट्य अटे? फर्स्ट ऑप्शन सिंगल सेलर बा गोटिए विक्रेता, सेकेंड ऑप्शन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बा द्रव्य विभेदीकरण, थर्ड ऑप्शन रेस्ट्रिक्शन फॉर एंट्री बा बाजार मध्य को प्रवेश निषेध, फोर्थ सिंगल प्राइस बा गोटिए दर। जदि आमे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कथा देखिबा पई जिबा तार गोटे यूनिक और डिफरेंट फीचर्स हेउची प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बा द्रव्य विभेदीकरण। यार एग्जांपल आमे नै परिबा, आपण सोप व्यवहार करूछंती, प्रत्येक सोप अन्य सोप थारु कलर अनुଯାयी, क्वालिटी अनुଯାयी, पैकेजिंग स्ट्रक्चर अनुଯାयी, प्राइस अनुଯାयी ताहा डिफर करि थाए, जहाँ को हमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बा द्रव्य विभेदीकरण बोली कहि थाउ। देन 7th प्रश्न हेउची द पीरियड इन व्हिच द फार्म आर एबल टू रेज देयर सप्लाई फुल्ली टू मीट देयर इंक्रीज डिमांड इज कॉल्ड आज। केउ समय अवधि रे चाहिदा अनुଯାयी एक प्रतिष्ठान जोगाण को संपूर्ण रूपे परिवर्तन करि पारे। तो एमिति गोटे टाइम रही थाए, इकोनॉमिक्स रे हमर दुई प्रकार रो टाइम पीरियड रही थाए, फर्स्ट रही थाए शॉर्ट रन, सेकंड रही थाए लॉन्ग रन। तो गोटे फार्म केउ समय रे डिमांड अनुଯାयी सप्लाई को फुल्ली चेंज करि पारिबो। तो तेनु करी कि प्रथम जदि हमें देखिबा पई जिबा ऑप्शन अछि लॉन्ग पीरियड, सेकंड शॉर्ट पीरियड बा स्वल्प काल, थर्ड मार्केट पीरियड बा बाजार समय, फोर्थ वेरी लॉन्ग पीरियड बा अति दीर्घ काल। ऑलरेडी आपण आंसर जानि सारलेनी, एहार सठिक आंसर हेउची लॉन्ग पीरियड बा दीर्घ काल। लॉन्ग पीरियड रे सब फार्म माने मार्केट रो डिमांड अनुଯାयी एक्सेस अमाउंट रो कमोडिटी सप्लाई करि पारिबे। नेक्स्ट 8th point, which of the following is not a feature of perfect competition? पूर्ण प्रतियोगितार केउटी एक वैशिष्ट्य नुहे? फर्स्ट ऑप्शन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स बा विपुल संख्यक क्रेता, सेकंड ऑप्शन लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बा विपुल संख्यक विक्रेता, थर्ड ऑप्शन यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्राइस बा समान दर बोली हमें कहि परिबा, फोर्थ ऑप्शन रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इनटू द मार्केट बा बाजार को प्रवेश निषेध। तो आम जो देखा परफेक्ट कंपटीशन रो गोटे मेन फीचर हेउछि सी बा आम कहि परिबा यूनिफॉर्म ऑफ प्राइस। गोटे सिंगल प्राइस देखा को मिली थाए मुख्यतः परफेक्ट कंपटीशन रे। सिंगल प्राइस रे सबुतक फार्म मार्केट रे प्रोडक्ट को सेल करि थांती, कारण फार्म माने प्राइस डिटरमाइन करि न थांती, दे आर द प्राइस टेकर, माने केवल प्राइस को ग्रहण करि थांती। प्राइस किए डिसाइड करि थाए? मार्केट रो एग्रीगेट डिमांड बा एग्रीगेट सप्लाई दुई जण मिसिकी प्राइस को डिसाइड कर थांती। जेमति कि आपण एग्जांपल नै परिबे, मार्केट रे आपण पोटैटो बा आलू किनुथबे, ता प्राइस ता कोन आपण डिसाइड करछंती कि कोन सेलर डिसाइड करछ कि ना? टोटल एग्रीगेट अमाउंट रो मार्केट रे जति कि आलू डिमांड होउची, जति कि सप्लाई होउची, दुई जण मिसिकी प्राइस को डिसाइड करूछंती। नेक्स्ट 9th, which of the following is not concerned with macroeconomics? निम्नलिखित केउंटी समष्टि अर्थनीतिर एक विषय वस्तु नुहे? फर्स्ट ऑप्शन एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट आमे कहि परिबा समष्टिगत नियुक्ति, सेकंड ऑप्शन नेशनल इनकम बा जातीय आय, थर्ड जनरल प्राइस लेवल बा साधारण दरर स्तर, फोर्थ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ फार्म बा प्रतिष्ठानर दर निर्धारण। देखंतु यार सठिक उत्तरटी हेउछि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ फार्म बा आमे कहि परिबा प्रतिष्ठानर दर निर्धारण। गोटे प्रतिष्ठानर दर निर्धारण जो सब्जेक्ट आमे पढ़ी थिले
एटा माइक्रो इकोनॉमिक्स रो सब्जेक्ट मैटर अटे। माइक्रो इकोनॉमिक्स सब बेले इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टडी करी थाए। गोटे फार्म रे कॉस्ट केमती डिटरमाइन हेई थाए, प्राइस केमती डिटरमाइन हेई थाए, आउटपुट केमती डिटरमाइन हेई थाए, ए सब इंडिविजुअल बा व्यक्तिगत विषय वस्तु गुडाक सब बेले माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करी थाए बा व्यष्टि अर्थनीति अध्ययन करी थाए। समष्टि बा मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ को केबे भी अध्ययन करे नाही, कारण मैक्रो इकोनॉमिक्स सब बेले गोटे नेशन को गोटे होल इकोनॉमी को ता स्टडी करी थाए। देखो आज आम जहाँ भी किसी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊचे एटा को बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन विगत 5 वर्ष कि 6 वर्ष तलर सब क्वेश्चन को आम बाछिकी ए क्वेश्चन गोटे प्रिपेरेसन करिछु। यदि किसी भी डाउट रोचे वीडियो को आपण बारंबार देखंतु एवं एग्जामिनेशन हॉल ले केबे भी अन्य को अनेक टाइम वेस्ट करिवे नाही। जहाँ भी आसुछि निजे लिखि चलिबे, तेणु करिकि निजे ही निज पई भगवान हुअन्तु, निजे ही निज पई गोटे सठिक लोक हुअन्तु, अन्य मानक ऊपर निर्भर करंतु नहीं। केही आपनक भाग्य चेंज करि परिबे नाही। गोटिए लोक जे कि आपनक भाग्य चेंज करि परिबो एवं सी हेले केवल आपण। गोटिए लोक जे कि आपण भाग्य चेंज करि परिबो एवं सी हेले केवल आपण। जदि आपण गरीब आपण ही चाहिले धनी हेई परिबे, जदि आपण निशा द्रव्य काम करूछंती आपण ही चाहिले भल मनिष हेई परिबे, जदि आपण विभिन्न कुकार्यकलाप रे लिप्त रहुचंती आपण ही चाहिले निज जीवन को चेंज करि परिबे, अन्य केही आपण को केबे परिवर्तन करि परिबे नाही। नेक्स्ट 10 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ नेशनल इनकम? निम्नलिखित केउटी जातीय आयर अंश विशेष अटे? फर्स्ट ओल्ड एज पेंशन बा वार्धक्य भत्ता, सेकंड इनकम टैक्स बा आयकर, थर्ड कंपेंसेशन ऑफ द एम्प्लॉय बा कर्मचारी मानकर दरमा, फोर्थ इनकम फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी रु प्राप्त आय। यार सठिक उत्तर हेउची कर्मचारी मानकर दरमा। कर्मचारी माने जो दरमा पाई थांती ताहा संपूर्ण रूपे अर्थनीति रे वेज कुहा जाई थाए। अर्थनीति रे बा इकोनॉमी रे जेते लोक काम करि थांती ऑल आर लेबरर्स, समस्त श्रमिक अटंती एवं समस्त जो कंपेंसेशन आय बा इनकम रिसीव करि थांती ताहा संपूर्ण रूपे जातीय आय रे अंतर्भुक्त होई थाए। नेक्स्ट 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अडॉप्टेड बाय कमर्शियल बैंक? निम्नलिखित केउ मेथड को वाणिज्यिक बैंक गुडाक ग्रहण करि थांती? फर्स्ट ऑप्शन हेउची ओवरड्राफ्ट, सेकंड ऑप्शन हेउची डायरेक्ट लोन बा ऋण प्रदान, थर्ड हेउची कैश क्रेडिट बा में कहि परिबा ऋण सृष्टि, नगद मुद्रा ऋण सृष्टि, फोर्थ हेउची ऑल ऑफ द एबव बा ए समस्त। देखंतु वाणिज्यिक बैंक समस्त प्रकार यही पद्धति अवलंबन करि थाए। ओवरड्राफ्ट लोन मध्य देई थाए, ता सहित कैश क्रेडिट लोन देई थाए, डायरेक्ट लोन मध्य देई थाए। तेणुकरी समस्त वाणिज्यिक बैंक रो मुख्य कार्य अटे। नेक्स्ट 12 नंबर, व्हिच बजेट इज मोर इफेक्टिव टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? मुद्रास्फीति को नियंत्रण करिबा पई केउ बजेट टी काम रे आसी थाए? देखो मुद्रास्फीति कहा को कहा जाए ताहा हमें जानिबा दरकार। When price level increases rapidly and the value of money falls, that is considered as inflation। तो जो समय मार्केट रे प्राइस लेवल बढ़ी थाए गवर्नमेंट को बजेट को चूज करी थाए? फर्स्ट ऑप्शन सरप्लस बजेट बा बड़का बजेट, सेकंड डेफिसिट बजेट बा नियंटिया बजेट, थर्ड बैलेंस बजेट बा समतुल बजेट, फोर्थ ए समस्त। आपण जानि थिबे ऑलरेडी मु जानि सारलेनी एहार सठिक उत्तर हेउची बड़का बजेट। जेतेबेले मुद्रास्फीति हेई थाए बा इन्फ्लेशन हेई थाए गवर्नमेंट सबुठारु मेन मेथड अडॉप्ट करी थाए, बजेट पॉलिसी अडॉप्ट करी थाए, ता हेउची बड़का बजेट बा हमें कहि परिबा सरप्लस बजेट। सरप्लस बजेट रे गवर्नमेंट रो इनकम अधिका हेई थाए किंतु गवर्नमेंट कम अमाउंट रो एक्सपेंस बा खर्च करी थाए, जहा द्वारा इकोनॉमी रे आ अधिका अमाउंट रो मनी सप्लाई हुए नाही, अधिका प्राइस लेवल मध्ये इंक्रीज हुए नाही, जहा द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा जाई पारे। नेक्स्ट 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक यह मध्यरु केउटी वाणिज्यिक बैंक रो एक कार्य नुहे फर्स्ट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बा हमें कहि परिबा जमा ग्रहण सेकंड एडवांसिंग लोन्स बा ऋण प्रदान थर्ड क्रेडिट क्रिएशन बा ऋण सृष्टि फोर्थ क्रेडिट कंट्रोल बा ऋण नियंत्रण देखो प्रथम तीनटा जाक काम वाणिज्यिक बैंक बा कमर्शियल बैंक रो अटे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एडवांसिंग लोन्स क्रिएशन ऑफ क्रेडिट ए तीनटा जाक कमर्शियल बैंक बा वाणिज्यिक बैंक करि थाए किंतु क्रेडिट कंट्रोल बा ऋण नियंत्रण काम संपूर्ण रूपे सेंट्रल बैंक बा आरबीआई रो हेइ थाए आरबीआई ही गोटे इकोनॉमी रे लोन को कंट्रोल करि थाए मे भी आपण जानि नथिबे आमे माने मध्य केते अमाउंट रो कमोडिटी मार्केट रु किनुछे सपोज मु गोटे मोबाइल फोन भी किनिबी ताले मोर कंजप्शन को मोर डिमांड को चाहिए मध्य आरबीआई कंट्रोल करि परिबो केमिति ना बेले बेले गवर्नमेंट कोन करि थाए गवर्नमेंट बा आरबीआई बेले बेले कोन करथांती से माने डाउन पेमेंट रो अमाउंट बढ़ाई देई थांती डाउन पेमेंट रो अमाउंट कमई मध्य देई थांती इन्फ्लेशन समय रे डाउन पेमेंट रो अमाउंट बढ़ी जाई थाए डिप्रेशन समय रे डाउन पेमेंट रो अमाउंट कमी जाई थाए कोन पई केवल इन्फ्लेशन और डिप्रेशन को कंट्रोल करिबा पई तो आमान को किए कंट्रोल करला आमान को इकोनॉमिक एक्टिविटी को आरबीआई कंट्रोल करिला नेक्स्ट when price of good x causes rise in the demand for good y then two goods are dash first option complementary second option alternative third option equally urgent fourth option none of the above x द्रव्यर दर वृद्धि हेले जदि y द्रव्यर चाहिदा वृद्धि हुए तेबे x एवं y मध्य केउ संपर्क रहिछि फर्स्ट परिपूरक द्रव्य सेकंड स्थानापन द्रव्य थर्ड समापयोगी द्रव्य फोर्थ केउंटी नुहे देखंतु x रो जदि दर वृद्धि हला x रो जदि प्राइस इंक्रीज हला y रो डिमांड इंक्रीज हला जेमति कि हम एग्जांपल नै परिबा x हे परिबो थम्स अप y हे परिबो पेप्सी जदि थम्स अप रो प्राइस इंक्रीज हला त लोक माने तार अल्टरनेटिव खोजिबे तार स्थानापन खोजिबे अर्थात कोन पेप्सी खोजिबे थम्स अप रो प्राइस अबे 40 रुपीस हे आइची हाफ लीटर को तेनु करी हमें समझते मु भी जाय कि हमें हाफ लीटर पेप्सी किनुछु जार प्राइस मात्र 20 रुपीस अटे तो थम्स अप और पेप्सी मध्ये को टाइप रो रिलेशनशिप अछि से माने अल्टरनेटिव कमोडिटी हे थांती स्थानापन द्रव्य से माने मुख्यतः हे थांती तेनु करी बी अल्टरनेटिव बा स्थानापन द्रव्य हेउची सठिक उत्तर नेक्स्ट 15th हाउ इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज कैलकुलेटेड उत्पादन व्यय रे मोट जातीय उत्पाद किपरि निर्धारित होई थाए फर्स्ट ऑप्शन जीडीपीएफसी प्लस एनएफआईए सेकंड ऑप्शन ऑल इनकम रिसीव्ड बाय रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री फ्रॉम अब्रॉड माइनस ऑल इनकम्स रिसीव्ड बाय नॉन रेसिडेंट्स फ्रॉम विद इन द कंट्री बामे ओडिया रे कहि परिबा विदेश रु अर्जित आय माइनस विदेश को प्रदान करा जाउथिबा अर्थ थर्ड ऑल ऑफ द एबव बा ए समस्त फोर्थ नॉन ऑफ द एबव बा केउंटी नुहे यार सठिक उत्तर हेउची एटी जीडीपी एट एफसी प्लस एनएफआईए जते बेले त माने जीडीपी एट एफसी रे एनएफआईए ऐड कर दबो ताहा जीएनपी एट एफसी हे जीवो एनएफआईए माने को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विदेश रु जो आय तमे अर्जन करि थाओ जीडीपी एट एफसी रे जते बेले एनएफआईए ऐड हे गला ताहा ऑटोमेटिकली जीएनपी एट एफसी निर्धारित करि थाए नेक्स्ट क्वेश्चन 16th number question next question 16th number question which of the following earns more interest निम्नलिखित केउंटी अधिका शुद्ध सृष्टि करे फर्स्ट सेविंग डिपॉजिट बा संचय जमा ग्रहण सेकंड रिकरिंग डिपॉजिट बा पौनः पुनिक जमा थर्ड करेंट डिपॉजिट बा चाहिदा जमा फोर्थ फिक्स्ड डिपॉजिट बा मियादी जमा तो आम पाखे विभिन्न प्रकार सबू संचय एवं जमा विषय आमर आइडिया रही थाए कौ जमाटा आमर अधिका परिमाण इंटरेस्ट क्रिएट करि थाए आमर टाइम और फिक्स्ड डिपॉजिट
सबुठारु अधिका इंटरेस्ट प्रोवाइड करि थाए जतेबेले आपण बैंक मानन को देख जिबे बैंक मानकर छोट छोट सब टीवी चली थाए मार्केटिंग पे से माने टीवी लगेई थांती जो थिरे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन करि दिया जाई थाए आपण देखिबे सबुठारु अधिका रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम और फिक्स्ड डिपॉजिट बा मियादी जमा रे देखिबा को मिली थाए वर्तमान प्रायतः ताहा 7.5% अछि सीनियर सिटीजन अर्थात वृद्ध लोक मानक पई ताहा 8% मध्य अछि ता माने फिक्स्ड डिपॉजिट रे सबुठारु अधिका रेट ऑफ इंटरेस्ट आम मानक को मिली थाए किंतु कारण कोन कारण फिक्स्ड डिपॉजिट आमे जदी बैंक रे नै की करिबा गुटे निर्दिष्ट टाइम पर्यंत आमे ताको विथड्रॉ करि परिबा नाही उठेई परिबा नाही तेणुक बैंक ताकू नहीं कि गोटे प्रॉफिटेबल वे रे इन्वेस्टमेंट करि थाए जेउथि आमे बहुत सारा लाभ अर्जन करि था नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक या मध्यरु केउटी केंद्रीय बैंक रो एक मुख्य कार्य अटे फर्स्ट ऑप्शन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बा जमा ग्रहण सेकंड ऑप्शन ग्रांट ऑफ लोन्स टू पब्लिक बा ऋण प्रदान थर्ड इश्यू ऑफ पेपर करेंसी बा नोट प्रचलन फोर्थ ग्रांट लोन्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी बा समवाय संस्था को ऋण प्रदान देखंतु नोट प्रिंट करिवार कैपेसिटी गवर्नमेंट केवल गोटिए संस्था को ही देइछि सेटाला आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही आम देश रे नोट प्रिंट करि थाए नोट प्रस्तुत करि थाए कौनसी अन्य बैंक को नोट सृष्टि करिवार अधिकार गवर्नमेंट देई नाही नेक्स्ट इन द शॉर्ट रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डैश स्वल्प काल रे उत्पादन साधन गुड़िक डैश साधन होई थाए फर्स्ट फिक्स्ड बा स्थिर सेकंड वेरिएबल बा परिवर्ती साधन थर्ड सम आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल अर्थात केते गुडे स्थिर साधन तो केते गुडे परिवर्ती साधन फोर्थ नॉन ऑफ द एबव बा केउंटी नुहे देखंतु स्वल्प काल बा शॉर्ट रन रे दुईटा जाका फैक्टर देखिबा को मिले फिक्स्ड बा स्थिर साधन सेकंड वेरिएबल बा परिवर्ती साधन एवं उद्योगी बा गोटे ओनर केवल वेरिएबल प्रोडक्ट को चेंज करिकि आउटपुट रे से चेंजेस आनी थाए and fixed factor they are remaining constant next 19th question average cost is dash हाराहारी परिव्यय हेउछि dash first option total cost divided by total output बा मोट परिव्यय divided by मोट उत्पाद second total output divided by total cost बा मोट उत्पाद divided by मोट परिव्यय थर्ड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट बा मोट स्थिर परिव्यय डिवाइडेड बाय मोट उत्पाद फोर्थ टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट बा मोट परिवर्ती परिव्यय डिवाइडेड बाय मोट उत्पाद देखंतु हाराहारी परिव्यय बा एवरेज कॉस्ट को आमे टोटल कॉस्ट को आउटपुट द्वारा डिवाइड करिकि कैलकुलेट करि पारि थाउ so AC is equal to TC by Q बा हाराहारी परिव्यय is equal to मोट परिव्यय divided by मोट उत्पादर परिमाण next 20 AC is equal to AFC plus dash हाराहारी परिव्यय हेउछि AFC plus dash फर्स्ट ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट बा सीमांत परिव्यय सेकंड ऑप्शन इकोनॉमिक कॉस्ट बा अर्थनैतिक परिव्यय थर्ड एवीसी बा हाराहारी परिवर्ती परिव्यय फोर्थ इम्प्लिसिट कॉस्ट बा लुकायित परिव्यय देखो जते बेले आपण हाराहारी स्थिर परिव्यय सह हाराहारी परिवर्ती परिव्यय को ऐड करिवे मिश्रण करिवे आपण हाराहारी परिव्यय पाई जिवे कारण हाराहारी परिव्यय रे दुई गोटी विषय वस्तु अछि गोटे हाराहारी स्थिर परिव्यय एवं आ गोटे हाराहारी परिवर्ती परिव्यय सो AC is equal to AFC plus AVC next 21 what is the shape of the supply curve in the market period
बजार समय मध्य जोगान रेखार आकृति कौन होता है आम जाना बजार समय कौन सो which kind of commodities are sold in the market for 2 to 3 days in case of perishable goods that is known as the market period जो द्रव्य सामग्री गुड़िक बजार में 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत बिक्री होता है ताहाको बजार समय कहा जाए आपण माछ कहि परिबे अंडा कहि परिबे क्षीर कहि परिबे साग कहि परिबे पनीपरिबा कहि परिबे एगुड़िक मार्केट रे 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत बिक्री होता है तापरे नष्ट हो जाई थाए तेणुक यहाँ नष्टशील द्रव्य बा पेरिसेबल गुड्स कहा जाई थाए तो बजार समय रे को टाइप रो गोटे सप्लाई कर्व बा जोगान रेखा देखा मिली थाए फर्स्ट ऑप्शन हॉराइजॉन्टल बा आनुभूमिक सेकंड वर्टिकल बा भूलंब थर्ड अपवर्ड मूविंग बा ऊर्ध्वगामी फोर्थ आयताकार बा रेक्टांगुलर हाइपरबोला यार ठीक उत्तर होची वर्टिकल बा भूलंब देखंतु बजार समय बा मार्केट पीरियड रे जोगानटा सीमित रही थाए सप्लाईटा लिमिटेड रही थाए तेणुकर एटा गोटे स्ट्रेट वर्टिकल कर्व हो जाई थाए नेक्स्ट 22 डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज हस्तगत आयर अर्थ हेउछि फर्स्ट ऑप्शन इनकम अर्न थ्रू इलीगल एक्टिविटीज असामाजिक कार्य द्वारा करा जाउथबा आय सेकंड इनकम ईयर मार्क फॉर कंजप्शन उपभोग निमित्त करा जाउथबा आय थर्ड पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स बा व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर फोर्थ पर्सनल इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्स बा व्यक्तिगत आय माइनस परोक्ष कर यार ठीक उत्तर होउछि सी अर्थात पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स जेतेबेले आमे पर्सनल इनकम किछि करूछे सेथिरु डायरेक्ट टैक्स बा प्रत्यक्ष कर को माइनस कर देले आमे डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम पाई जिबा नेक्स्ट 23 व्हिच बजेट इज इफेक्टिव टू कंट्रोल डिफ्लेशन मांदा अवस्था को केउ बजेट माध्यम रे नियंत्रण करा जाई पारे फर्स्ट बैलेंस बजेट बा समतुल बजेट सेकंड सरप्लस बजेट बा बळका बजेट थर्ड डेफिसिट बजेट बा नियंटिया बजेट फोर्थ नॉन ऑफ द एबव बा केउटी नुहे सो बेसिकली डिफ्लेशन बा मांदा अवस्था को नियंत्रण करिबा पई गवर्नमेंट डेफिसिट बजेट बा नियंटिया बजेट को चूज करि थाए इकोनॉमी रे प्रोडक्शन चली न थाए इकोनॉमी रे इन्वेस्टमेंट किछि हेई न थाए एम्प्लॉयमेंट न थाए तेणुकर यहाँ गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट बहुत सारा मनी इन्वेस्टमेंट करि थाए इनकम गवर्नमेंट जेतिकी हब टैक्स रेवेन्यू जेतिकी हब ताठारु बहुत अधिक टंका गवर्नमेंट खर्च करि थाए केवल प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करिबा पई तो गवर्नमेंट रो इनकम ठारु तार एक्सपेंडिचर बा व्यय अधिका होई थाए नेक्स्ट 24 Which of the following is accounting cost? निम्नलिखित केउटी एक हिसाबभुक्त परिव्यय अटे फर्स्ट वेजेस पेड टू लेबरर्स श्रमिक मानक मजूरी सेकंड इंटरेस्ट पेड टू बरोड फंड्स बा ऋण बाबद रे प्रदान करा जाउथिबा शुद्ध थर्ड पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल कंचा माल पई करा जाउथिबा खर्च फोर्थ ऑल ऑफ द एबव बा ए समस्त तो क्या आम अकाउंटिंग कॉस्ट कहि परिबा देखंतु तीनटा जाको अकाउंटिंग कॉस्ट कहा जाई थाए लेबर माने जो वेजेस नहीं थांती एटा मध्ये अकाउंटिंग रजिस्टर रे ऐड हेई थाए ता सहित इंटरेस्ट जहा किछि हमर दिया जाई थाए लोन बाबद रे ताहा मध्ये अकाउंटिंग कॉस्ट रे ऐड हेई थाए रॉ मटेरियल पई मध्ये आपण जहा किछि चार्जेस बा पेमेंट देई थांती ताहा मध्ये अकाउंटिंग कॉस्ट रे ऐड हेई थाए तेणुकर आंसर हबो ए समस्त Then 25th, AC is equal to MC. Then what happened to AC? जते बेले AC MC दिटा को इक्वल हेई थाए AC कौन होई थाए फर्स्ट ऑप्शन becomes maximum बा सर्वाधिक हुए सेकंड ऑप्शन becomes minimum बा सर्वनिम्न हुए थर्ड ऑप्शन becomes zero बा शून्य हुए फोर्थ ऑप्शन remain fixed बा समान रुहे तो यार सठिक उत्तर होउची बिकम्स मिनिमम जेते बेले हाराहारी
परिव्ययटा सीमांत परिव्यय सहित समान होता है ठीक सही समय रे हाराहारी परिव्यय सर्वनिम्न होता है हाराहारी परिव्यय सेठारे सर्वनिम्न होता है। नेक्स्ट 26th प्राइस प्रिवेलिंग इन वेरी शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड अति स्वल्प काल रे प्रचलित दर को कौन कहा जाए। फर्स्ट पॉइंट नॉर्मल प्राइस बा साधारण दर, सेकेंड मार्केट प्राइस बा बाजार दर, थर्ड आइडियल प्राइस बा आदर्श दर, फोर्थ स्टेबल प्राइस बा स्थिर दर। यार सठिक उत्तर होची मार्केट प्राइस बा बाजार दर। अति स्वल्प काल माने 2 ରୁ 3 दिन मध्य प्रिवेल होथुवा प्राइस को मार्केट प्राइस कहा जाई थाए। जेउंथिरे आमे मिल्क किनि थाउ, वेजिटेबल्स किनि थाउ, फिश किनि थाउ, ए सब गुडाकर प्राइस मुख्यतः डिमांड ऊपर डिपेंड करे। जदि 2-3 दिन मते डिमांड बहुत हाई रुहे प्राइस सेमानको बहुत हाई रहिबो, डिमांड जदि बहुत लो रुहे प्राइस मध्ये सेमानको लो ही रहिबो। तेणु करिकि अति स्वल्प काल रे प्रचलित दर को आमे बाजार दर बोली कहि थाउ। प्राइस प्रिवेलिंग इन वेरी शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड एज मार्केट प्राइस। नेक्स्ट 27th हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थनीतिर जनक किए। फर्स्ट ऑप्शन जे एम केन्स, सेकेंड एडम स्मिथ, थर्ड डेविड रिकार्डो, फोर्थ बोल्डिंग। देखंतु आमे जदि मैक्रो इकोनॉमिक्स रो फादर देखिबा पई जिबा से सबले जे एम केन्स ही रहिबे। जे एम केन्स यूएस रे गोटे बहुत बड़ डिप्रेशन हेइथिला, प्रथम थर पई डिप्रेशन बा मांदा अवस्था देखिबा पई मिलिथिला, ताकू कंट्रोल करथिले एवं बहुत सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स रो बुक मध्ये पब्लिश करथिले। तेणु कर तांको मैक्रो इकोनॉमिक्स रो फादर बोली कुहा जाउछि। नेक्स्ट इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डैश। फर्स्ट 0 बा 0, सेकेंड 1 बा 1, थर्ड इनफाइनाइट बा असंख्य, फोर्थ लेस देन 1 बा 1 ठारू कम। देखंतु परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्षेत्र रे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सब बेले इनफाइनाइट बा असंख्य होइथाय, अर्थात प्राइस सेम रहिथाय किंतु क्वांटिटी डिमांड केते इंक्रीज हबो केते फॉल करिवो तार कोनसे ग्यारंटी न थाए। तेणु कर ताको इनफाइनाइट बाबा आमे असंख्य बोली कहि परिबा। नेक्स्ट द पेन एंड सैक्रिफाइस अंडरगॉन बाय द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज डैश। उत्पादन चलिथिबा बेले उत्पादनकारी जेउ त्याग जंत्रणा और असुविधार सम्मुखीन होइथांती ताहाकू कोन कुहा जाई थाए। फर्स्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट बा हिसाबभुक्त परिव्यय, सेकेंड इकोनॉमिक कॉस्ट बा अर्थनैतिक परिव्यय, थर्ड मनी कॉस्ट बा मौद्रिक परिव्यय, फोर्थ रियल कॉस्ट बा वास्तव परिव्यय। देखो प्रोडक्शन चलिथिबा बेले गोटे प्रोड्यूसर बहुत सारा सैक्रिफाइस करे, बहुत सारा पेन सही थाए जहार कोनोसी मनी आकार रे हमर मेजरमेंट न थाए। तेणु कर यहाको रियल कॉस्ट बा वास्तव परिव्यय बोली कुहा जाई थाए। वर्तमान देखंतु 30 नंबर प्रश्न इफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 2000, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 5000 and total product is 100 units, then what is average variable cost? यदि मोट स्थिर परिव्यय 2000 होई थाए, मोट परिवर्ती परिव्यय 5000 होई थाए एवं मोट उत्पाद 100 हुए, तेबे हाराहारी परिवर्ती परिव्यय केते? ए क्वेश्चन ता देखंतु टे कंफ्यूजन करबा पई देइछि कि पिला माने केमति कंफ्यूज हेबे। देखंतु एवीसी बा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बा हमें कहि परिबा परिवर्ती परिव्यय हाराहारी परिवर्ती परिव्यय ता केमिति निर्धारित होई थाए? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट केते होची 5000, आउटपुट केते होची 100। तो 5000 को 100 रे डिवाइड करले हमें 50 पाइबा। तो तेणु करी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 50 अटे। तो ये मोट स्थिर परिव्ययर बा आमे कहि परिबा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रो कोनोसी आवश्यकता ही नथिला, बट पिला मानन को कंफ्यूज करबा पई ही एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 2000 देछि। तो ये टाइप रो क्वेश्चन देखि आपण कंफ्यूज हेबे नाही, जहा आपण फाउंडेशन जानि छंती सेही अनुଯାयी ही उत्तर लिखिबा पई जिबे। तो ये आंसर हबो 50 बिकॉज़ एवीसी इज इक्वल टू
TVC by Q. TVC अच्छी 5000, Q अच्छी 100, तो आंसर हम 50 प्रथमटी हेब ही यार आंसर। नेक्स्ट 31, what happened to AFC when output increases in the short run? जेते बेले स्वल्प काल रे उत्पाद वृद्धि हेबा को लागे तेबे हाराहारी स्थिर परिव्यय कौन हुए? फर्स्ट इंक्रीजेस बा वृद्धि हुए, सेकेंड डिक्रीजेस बा ह्रास हुए, थर्ड बिकम्स कांस्टेंट बा समान रुहे, फोर्थ नॉन ऑफ द एबव बा केउंटी नुहे। जेते बेले स्वल्प काल रे उत्पाद वृद्धि हबा को लागे ठीक सही समय रे हाराहारी स्थिर उत्पाद ह्रास पाइबा को लागे। शॉर्ट रन ने आपण जदि अधिक अमाउंट रो आउटपुट प्रोडक्शन करिवे तेबे एएफसी बा हाराहारी स्थिर परिव्यय आपणकर ह्रास पाइबा पई लागिबो, कमिबा पई लागिबो। जते अधिक आपण आउटपुट प्रोडक्शन करिवे सेते कि अधिक आपणकर एएफसी कमिबा पई लागिबो इन द शॉर्ट रन। तेन करी एएफसी कर्वटा सबले डाउनवर्ड स्लोप हेई थाए, तो यार आंसर हबो कोन? सेकंड, डिक्रीजेस और ह्रास हुए। नेक्स्ट 32, which of the following is not included in AD? यह मध्यरु केउंटी सामग्रिक चाहिदा रे अंतर्भुक्त होई न थाए। फर्स्ट हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड बा घरोई उपभोग निमित्त चाहिदा, सेकेंड हला प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड बा घरोई निवेश निमित्त चाहिदा, थर्ड इंपोर्ट डिमांड बा आमदानी चाहिदा, फोर्थ गवर्नमेंट डिमांड बा आमे कहि परिबा सरकारी चाहिदा। तो यार ठीक उत्तर हेउची इंपोर्ट डिमांड। इंपोर्ट डिमांड टा गोटे एग्रीगेट डिमांड रो सब्जेक्ट नुह। एग्रीगेट डिमांड रे तीनटा सब्जेक्ट थिला, C + G + I, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बा उपभोग निमित्त व्यय, गवर्नमेंट डिमांड बा सरकारी व्यय, इन्वेस्टमेंट डिमांड बा निवेश निमित्त व्यय। किंतु इंपोर्ट डिमांड बा आमदानी चाहिदा यार एक विषय वस्तु नुहे। देन नेक्स्ट, the elasticity of demand for goods having alternative use is dash। विकल्प भाव में व्यवहार करा जाउथबा द्रव्यर चाहिदा केउ स्थिति स्थापकता रे अंतर्भुक्त होई थाए। फर्स्ट ऑप्शन इन इलास्टिक बा अस्थितिस्थापक, सेकेंड मोर इलास्टिक बा अधिक स्थितिस्थापक, थर्ड लेस इलास्टिक बा कम स्थितिस्थापक, फोर्थ यूनिटरी इलास्टिक बा एकक स्थितिस्थापक। यार सठिक उत्तर हेउची अधिक स्थितिस्थापक बा मोर इलास्टिक। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड्स अल्टरनेटिव यूज इज मोर इलास्टिक। गुड द्रव्य को जदि आपण बहु भाव रे व्यवहार करूछे, इलेक्ट्रिसिटी को आपण बहुल भाव रे व्यवहार करूछंती, तेन को तार जदि प्राइस बढ़िबा पई लागिबो आपण घरे मना करिवे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करंतु नाही, तेन करी इलेक्ट्रिसिटी आपण कम कंजप्शन करिवे कारण तार प्राइस बढ़ी गला। एबे इलेक्ट्रिसिटी रो प्राइस प्राय तो 7 टंका ही जाइए यूनिट पिछा, तेन करी घरे बारंबार मां कहउछती कोन फैन बंद कर दियो, लाइट बंद कर दियो, कारण आम इलेक्ट्रिसिटी को सबु क्षेत्र रे व्यवहार करूछे। तेन करी यहा मोर इलास्टिक बा अधिक स्थितिस्थापक होई थाए। नेक्स्ट, इन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन AR इज इक्वल टू डैश। पूर्ण प्रतियोगितार संतुलन बिंदु रे AR इज इक्वल टू डैश हेई थाए। फर्स्ट दर बा प्राइस, सेकेंड AC बा हाराहारी परिव्यय, सेकेंड MR बा सीमांत आय, फोर्थ नॉन ऑफ द एबव बा केउंटी नुहे। देखो जोठी परफेक्ट कंपटीशन ने इक्विलिब्रियम हबो सेठी AR इज इक्वल टू MR हबो, अर्थात हाराहारी आय इज इक्वल टू सीमांत आय हेई थाए। अर्थात प्रत्येक द्रव्य को आपण समान दर रे बिक्री करिवे। नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता मूलक बाजार रे हाराहारी आयर आकृति किपरि होई थाए। फर्स्ट ऑप्शन वर्टिकल बा भूलंब, सेकंड ऑप्शन डाउनवर्ड स्लोपिंग बा निम्नगामी, थर्ड हॉराइजॉन्टल बा अनुभूमिक, फोर्थ अपवर्ड स्लोपिंग बा ऊर्ध्वगामी। देखंतु परफेक्ट कंपटीशन रे सबु बेले हाराहारी रेखाटा
हॉराइजेंटल बा आनुभूमिक होता है अर्थात AR इज इक्वल टू MR होता है द्रव्यर प्रत्येक एकक समान दर रे बिक्री होता है यार उदाहरण हो परिबो आलू आलू आपण 1 किलो किनले 20 टंका देबे आपण 100 किलो किनिले आलू निहात भाबरे 2000 टंका देबे ता माने कोन दर एठारे बाजार निर्धारित करूची गोटे विक्रेता किंबा गोटे ग्राहक एठी दर निर्धारण करि न थांती नेक्स्ट when MR is less than AR then what happened to AR जते बेले सीमांत आय हाराहारी आय ठारू कम हुए तेबे हाराहारी आय कोन हुए फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स बा ह्रास पाए सेकंड ऑप्शन राइजेस बा वृद्धि पाए थर्ड ऑप्शन रिमेन्स कांस्टेंट बा समान रुहे फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ द एबव बा केउटी नुहे यार सठिक उत्तर हेउछि वृद्धि पाए जते बेले सीमांत आयटा हाराहारी आय ठारू कम हुए ठीक सही समय रे हाराहारी आय वृद्धि पाइबा को लागे अर्थात हमर MR जुआड जीव AR मध्य ताहा को ही फॉलो करिवो MR इंक्रीज कले AR इंक्रीज करिवो MR जदि फॉल कला AR मध्य फॉल ही करिवो नेक्स्ट सप्लाई राइजेस ड्यू टू द राइज इन डैश वृद्धि हेबा जो जोगान वृद्धि पाए फर्स्ट डिमांड बा चाहिदा सेकंड टैक्स बा टिकस थर्ड प्राइस बा दर फोर्थ इंटरेस्ट बा सुध सो पिला मन जते बेले सप्लाई इंक्रीज हेई थाए तार गोटी ही रीजन रही थाए प्राइस राइज करले प्रोड्यूसर ऑटोमेटिकली हायर अमाउंट रो सप्लाई करिबा पई जीवो प्राइस फॉल करले प्रोड्यूसर कम सप्लाई करिबा पई जीवो कारण हाई प्राइस रे प्रॉफिट अधिक रही थाए कारण सप्लाई अधिक रही थाए लो प्राइस रे प्रॉफिट कम रही थाए कम प्रॉफिट जोगु प्रोड्यूसर माने कम सप्लाई करथांती नेक्स्ट व्हाट इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रु डेप्रिसिएशन को माइनस करिले आपण कोन पाइबे बा मोट जातीय उत्पाद रु स्थायी पुंजी रो अवक्षय जनित पाउना को बाद देले कोन निर्धारित होइथा फर्स्ट ऑप्शन NNP बा नीड जातीय उत्पाद सेकंड GNP बा मोट जातीय उत्पाद थर्ड नेशनल इनकम बा जातीय आय फोर्थ ट्रांसफर पेमेंट बा अंतरण आय यार सठिक उत्तर हेउची नीट जातीय उत्पाद बा NNP GNP रु डेप्रिसिएशन माइनस कला हम NNP ही पाइबा ऑलरेडी एटा हम मैक्रो इकोनॉमिक्स रो नेशनल इनकम रे डिस्कशन करि देइ छे नेक्स्ट सरप्लस बजेट इज डैश बड़का बजेट हेउचे डैश फर्स्ट ऑप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर सेम बा आय एवं व्यय उभय समान सेकंड ऑप्शन इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर बा आय ठारू व्यय कम थर्ड एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम बा आय ठारू व्यय अधिका फोर्थ नॉन ऑफ द एबव केउटी नुहे देखो सरप्लस बजेट रे कोन होई थाए गवर्नमेंट रे इनकम हाई रही थाए एक्सपेंसेस लो रही थाए तेनु कर आंसर हे परिबो इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर बा आय ठारू व्यय कम होई थाए कोन पे गवर्नमेंट सरप्लस बजेट को चूज करी थाए केवल इन्फ्लेशन बा मुद्रास्फीति को नियंत्रण करिबा पाई नेक्स्ट डेफिसिट बजेट इज डैश नियंटिया बजेट हेउची डैश फर्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर सेम बा हमें कहि परिबा आय व्यय समान सेकंड इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर आय ठारू व्यय कम हुए थर्ड एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम बा आय ठारू व्यय अधिका हुए फोर्थ नॉन ऑफ द एबव बा केउटी नुहे यार सठिक उत्तर होची एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम बा आय ठारू व्यय अधिका कोन पे डेफिसिट बजेट गवर्नमेंट चूज करे केवल डिप्रेशन को कंट्रोल करिबा पाई नेक्स्ट द बर्डन व्हिच सोसाइटी एज ए होल bears at the time of producing a commodity is called डैश जे कोनोसी द्रव्य को उत्पादन करिबा बेले समग्र समाज केउ परिव्यय वहन करि थाए फर्स्ट प्राइवेट कॉस्ट बा घरोई परिव्यय सेकंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट बा हिसाबभुक्त परिव्यय थर्ड सोशल कॉस्ट बा सामाजिक परिव्यय फोर्थ मार्जिनल कॉस्ट बा सीमांत परिव्यय यार सठिक उत्तर हेउची सोशल कॉस्ट बा सामाजिक परिव्यय जते बेले उत्पादन हेई थाए प्रोडक्शन हेई थाए होल सोसाइटी को किछिटा कॉस्ट बियर करिबा को पड़ी थाए जेमते कि तम घर पाखे जदि ओटे टायर फैक्ट्री हबो
तुम घर पाखे जब गोटे मद फैक्ट्री हम तुम मैंने निहाती भाव में पल्यूटेड हम तुम मैंने अफेक्टेड हम तेणु करिकी टायर फैक्ट्री उपरे अल्कोहल प्रोडक्शन उपरे गवर्नमेंट बहुत हाई टैक्स इंपोज करि थाए जहाद्वारा यार प्रोडक्शन को नियंत्रण करा जाई पारिबो कारण पाखापाखि लोक मैंने बहुत सारा रोगर शिकार होता यही द्रव्य गुड़ाक जो प्रोडक्शन होता है तेणुक समग्र समाज यार गोटे हिसाब दे थाए। नेक्स्ट 42 द डिमांड फॉर नेसेसरी इज डैश अत्यावश्यक द्रव्य चाहिदा डैश होता है। फर्स्ट ऑप्शन इलास्टिक बा स्थितिस्थापक सेकेंड इनइलास्टिक बा अस्थितिस्थापक थर्ड यूनिटारी इलास्टिक बा एकक स्थितिस्थापक फोर्थ परफेक्टली इलास्टिक बा संपूर्ण स्थितिस्थापक यार सठिक उत्तर हेउची इनइलास्टिक बा अस्थितिस्थापक। नेक्स्ट 43 ए मार्केट हैविंग नो मोनोपोली इज कॉल्ड डैश जेउ बाजार रे एकाधिकार देखिबा पे मिले नाही ताहाकू कोन कुहा जाय। फर्स्ट परफेक्ट कंपटीशन बा पूर्ण प्रतियोगिता सेकेंड प्योर कंपटीशन बा शुद्ध प्रतियोगिता थर्ड मोनोपोली बा एकाधिकार फोर्थ ओलिगोपोली बा कतिपयाधिकार यार सठिक उत्तर हेउची पूर्ण प्रतियोगिता बा परफेक्ट कंपटीशन जोठी मोनोपोली बा एकाधिकार देखिबा पे मिले नाही ठीक सेहिटी परफेक्ट कंपटीशन बा पूर्ण प्रतियोगिता देखिबा को मिली थाए। नेक्स्ट वार्धक्य भत्ता छात्रवृत्ति और बेकारी भत्ता को डैश बोली कहा जाए। व्हाट सिंगल एक्सप्रेशन इज यूज्ड फॉर ओल्ड एज पेंशन स्कॉलरशिप एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। फर्स्ट आंसर इज ट्रांसफर पेमेंट बा अंतरण आय सेकेंड डिस्पोजेबल इनकम बा हस्तगत आय थर्ड पर्सनल इनकम बा व्यक्तिगत आय फोर्थ कंपेंसेशन ऑफ द एम्प्लॉय बा कर्मचारी मानकर दरमा यार ठीक उत्तर हेउची अंतरण आय बा ट्रांसफर पेमेंट। नेक्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कॉल्ड आमदानी और रप्तानी मध्य थिबा संपर्क को कौन कहा जाए। फर्स्ट वन इज ग्रॉस एक्सपोर्ट बा सामग्रिक रप्तानी सेकेंड वन इज ग्रॉस इंपोर्ट बा सामग्रिक आमदानी थर्ड इज नेट एक्सपोर्ट बा नीट रप्तानी फोर्थ वन इज नेट इंपोर्ट बा नेट आमदानी मु जानि छी ऑलरेडी आपण आंसर जानि गलेनी यार आंसर हेउची नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मध्य थिबा रिलेशनशिप को शॉर्ट फॉर्म रे नेट एक्सपोर्ट बा नीट रप्तानी बोली कहा जाई थाए एटा सब बेले पॉजिटिव हवा दरकार जो देश मानक पॉजिटिव हुए से देश माने डेवलप होई थांती जो देश मानक नेगेटिव हुए से मान सब अंडर डेवलप होई रही जाई थांती। नेक्स्ट व्हिच बैंक एक्ट्स एज द बैंकर्स बैंक केउ बैंक एक बैंक मानकर बैंक हिसाब रे कार्य करि थाए। फर्स्ट कमर्शियल बैंक बा वाणिज्यिक बैंक सेकेंड सेंट्रल बैंक बा केंद्रीय बैंक थर्ड डेवलपमेंटल बैंक बा उन्नतिमूलक बैंक फोर्थ रूरल बैंक बा ग्राम्य बैंक यार सठिक उत्तर हेउची केंद्रीय बैंक बा सेंट्रल बैंक बा आरबीआई एक्ट्स एज ए बैंकर्स बैंक। नेक्स्ट अंडर मोनोपोली द शेप ऑफ द डिमांड कर्व इज डैश एकाधिकार बाजार रे चाहिदा रेखार आकृति किपरि होई थाए। फर्स्ट हॉराइजॉन्टल बा अनुभूमिक सेकेंड वर्टिकल बा भूलंब थर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग बा निम्नगामी फोर्थ अपवर्ड स्लोपिंग बा ऊर्ध्वगामी सब बेले मोनोपोली मार्केट रे डिमांड कर्व टा डाउनवर्ड स्लोपिंग बा निम्नगामी हेई थाए तेनु करी सी हेउची एहार सठिक उत्तर। नेक्स्ट 48 एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज डैश हाराहारी उपभोग प्रवृत्ति हेउची डैश। फर्स्ट कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय इनकम बा उपभोग जनित व्यय डिवाइडेड बाय आय सेकेंड चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम अर्थात उपभोग जनित व्यय रे परिवर्तन डिवाइडेड बाय आय रे परिवर्तन थर्ड सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम बा संचय डिवाइडेड बाय आय फोर्थ केउंटी नुहे बा नॉन ऑफ द एबव यार सठिक उत्तर हेउची कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय इनकम अर्थात उपभोग जनित व्यय डिवाइडेड बाय आय। नेक्स्ट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज डैश बाजार दर रे नेट मूल्य संयोग डैश अटे। फर्स्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस इंटरमीडिएट कंजप्शन प्लस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल
बा आमे कहि परिबा खाउटी द्रव्यर मूल्य प्लस अंतर्भुक्ति उपभोग प्लस स्थायी पुंजीर अवक्षय जनित पाउना। सेकेंड कंजप्शन ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बा आमे कहि परिबा खाउटी द्रव्यर मूल्य माइनस अंतर्भुक्ति उपभोग माइनस स्थायी पुंजीर अवक्षय जनित पाउना। थर्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बा आमे कहि परिबा खाउटी द्रव्यर मूल्य प्लस अंतर्भुक्ति उपभोग माइनस स्थायी पुंजीर अवक्षय जनित पाउना। फोर्थ होचे नॉन ऑफ द एबव बा आमे कहि परिबा केउंटी नुहे। यार ठीक आंसर हेउची वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बा आमे कहि परिबा खाउटी द्रव्यर मूल्य प्लस अंतर्भुक्ति उपभोग प्लस स्थायी पुंजीर अवक्षय जनित पाउना। तृतीयटी हेउची यार सठिक उत्तर। देन नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ नेशनल इनकम यह मध्यर केउटी जातीय आयर एक अंश विशेष अटे। फर्स्ट ओल्ड एज पेंशन बा वार्धक्य भत्ता। सेकेंड इनकम टैक्स बा आयकर। थर्ड कंपेंसेशन ऑफ द एम्प्लॉई बा कर्मकर्ता मानकर दरमा। फोर्थ इनकम फ्रॉम लॉटरी लॉटरी रु अर्जन करा जाउथिबा आय। यार ठीक उत्तर हेउची कंपेंसेशन ऑफ द एम्प्लॉई बा कर्मकर्ता मानकर दरमा जातीय आयर अंतर्भुक्त होई थाए बा एम्प्लॉइज मानकर कंपेंसेशन नेशनल इनकम रे इंक्लूड हेई थाए। नेक्स्ट व्हाट इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग सब्सिडीज फ्रॉम ग्रॉस इनडायरेक्ट टैक्सेस समष्टिगत परोक्ष कररु सरकारी अर्थानुकूल्य को बाद देले कौन मिली थाए। फर्स्ट एनआईटी बा नीट परोक्ष कर। सेकेंड आईटी बा परोक्ष कर। थर्ड नेट प्रॉफिट बा नीट लाभ। फोर्थ ग्रॉस प्रॉफिट बा समष्टिगत लाभ। यार सठिक उत्तर हेउची एनआईटी बा नीट परोक्ष कर। नेक्स्ट हाउ इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेटेड अर्थात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किपरि निर्धारित होई थाए। फर्स्ट ऑप्शन सी बाय वाई बा आमे कहि परिबा उपभोग डिवाइडेड बाय आय। सेकेंड सी बाय एस बा आमे कहि परिबा उपभोग डिवाइडेड बाय संचय। थर्ड डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा आय अर्थात आय रे परिवर्तन डिवाइडेड बाय उपभोग रे परिवर्तन। फोर्थ डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई अर्थात संचय रे परिवर्तन डिवाइडेड बाय आय रे परिवर्तन। यार सठिक उत्तर हेउची डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई अर्थात आय रे परिवर्तन डिवाइडेड बाय उपभोग रे परिवर्तन। तृतीयटी हेउची यार सठिक उत्तर। नेक्स्ट आसुची व्हिच बैंक इज कॉल्ड एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट केउ बैंक को अंतिम ऋणदातार आख्या दिया जाइछि अर्थात केउ बैंक टी शेष रे समस्त वाणिज्यिक बैंक मानन को ऋण प्रदान करि थाए। फर्स्ट ऑप्शन कमर्शियल बैंक बा वाणिज्यिक बैंक। सेकेंड आरबीआई। थर्ड एग्रीकल्चरल बैंक बा कृषि भित्तिक बैंक। फोर्थ इंडस्ट्रियल बैंक बा शिल्प भित्तिक बैंक। यार सठिक उत्तर हेउची आरबीआई बा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 54 व्हिच ऑफ द बजेट इज इफेक्टिव टू कंट्रोल डिफ्लेशन मांदा अवस्था को नियंत्रण करिबा पई केउ बजेट को चयन करा जाई थाए। फर्स्ट ऑप्शन बैलेंस बजेट बा समतुल बजेट। सेकेंड ऑप्शन सरप्लस बजेट बा बळका बजेट। थर्ड ऑप्शन डेफिसिट बजेट बा नियंटिया बजेट। फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ द एबव बा केउंटी नुहे। यार सठिक उत्तर हेउचे नियंटिया बजेट बा आमे कहि परिबा डेफिसिट बजेट। डेफिसिट बजेट द्वारा ही सरकार डिफ्लेशन को बा मांदा अवस्था को नियंत्रण करि परिबे। नेक्स्ट 55 व्हिच इज ए मेन फंक्शन ऑफ मनी। फर्स्ट ऑप्शन मेन फंक्शन ऑफ मनी आमे कहि परिबा केउटी मुद्रार एक मुख्य कार्य अटे। फर्स्ट ऑप्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज बा विनिमय एक माध्यम। सेकेंड मेजर ऑफ वैल्यू बा मूल्यर निधान। थर्ड राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट बा बेकारी वृद्धि। फोर्थ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट बा स्थगित प्राप्य परिशोधर एक मानदंड अटे। यार सठिक उत्तर हेउची मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनीर बा मुद्रार गोटे मुख्य कार्य हेउची मीडियम ऑफ एक्सचेंज
आम द्रव्य सामग्री किनिबा बेले मुद्रा को व्यवहार करिथाउ विनिमय करिबा पई बा द्रव्य सामग्री किनिबा पई। 56 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजेट निम्नलिखित केउंटी बजेट रो एक मुख्य लक्ष्य अटे। फर्स्ट एक्सपांशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बा नियुक्ति सृष्टि, सेकेंड ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम बा जातीय आय वृद्धि, थर्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बा अर्थनैतिक स्थिरता, फोर्थ ऑल ऑफ द एबव बा ए समस्त। यार आंसर हबो ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट 57 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक रो केउंटी एक मुख्य कार्य अटे। फर्स्ट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बा हमें कहि परिबा जमा ग्रहण, सेकेंड एडवांसिंग लोन्स बा हमें कहि परिबा ऋण प्रदान, थर्ड इश्यू नोट्स बा मुद्रा प्रचलन, फोर्थ क्रेडिट क्रिएशन बा ऋण सृष्टि। देखंतु केंद्रीय बैंक रो गोटे मेन बा सबठार इंपोर्टेंट काम हेउछि मुद्रा प्रचलन बा इश्यू नोट्स। गवर्नमेंट अथॉरिटी केवल गोटे बैंक को ही अथॉरिटी देछि कि तमे नोट इंट्रोड्यूस करि परिबो, नोट चेंज करि परिबो, डीमोनेटाइजेशन करि परिबो। एटा केवल आरबीआई को गवर्नमेंट अथॉरिटी एई एक्टिविटी करिबा पई देछि। तेनो करी मुद्रा प्रचलन केंद्रीय बैंक रो गोटे मुख्य कार्य अटे। नेक्स्ट 58 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन कहले कौन बुझ। फर्स्ट क्रिएशन ऑफ मैटर बा द्रव्य सृष्टि, सेकेंड क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी हैविंग एक्सचेंज वैल्यू बा उपयोगिता सृष्टि सह विनिमय मूल्य गच्छित, थर्ड मेकिंग फैक्टर्स मोर एक्टिव बा हमें कहि परिबा साधन गुडी को कार्यक्षम कराइबा, फोर्थ सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट बा मनुष्यर आवश्यकता को परिपूर्ण करिबा। देखो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी हैविंग एक्सचेंज वैल्यू अर्थात उपयोगिता सृष्टि सह विनिमय मूल्य गच्छित एहा ही हेउछि उत्पादन मुख्य कार्य। उत्पादन माने कौन आमे गोटे यूटिलिटी बा उपयोगिता सृष्टि करूछे, जहार उपयोगिता सृष्टि करूछे ता बाजार रे निहाती भाव रे विनिमय हवा दरकार कहा द्वारा मुद्रा द्वारा। तेणु करी उत्पादन कहले क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी हैविंग एक्सचेंज वैल्यू कहा जाई थाए। देन लास्ट एमसीक्यू देयर इज ए यूनिफॉर्म प्राइस इन केस ऑफ डैश मार्केट केउ बाजार रे एकक दर देखिबा पई मिले। फर्स्ट ऑप्शन मोनोपोली बा एकाधिकार, सेकंड ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन बा पूर्ण प्रतियोगिता, थर्ड ऑप्शन ओलिगोपोली बा कतिपयाधिकार, फोर्थ ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बा एकाधिकारी प्रतियोगिता। देखंतु सिमिलर प्राइस बा सिंगल प्राइस केवल परफेक्ट कंपटीशन ने देखिबा को मिले। परफेक्ट कंपटीशन गोटे सिंगल प्राइस प्रिवेल होई थाए जोटा को मार्केट रो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मिली मिसिकी डिसाइड करि थांती। एते कि एमसीक्यू एग्रीगेट ले में प्राय तो 60 एमसीक्यू डिस्कशन कर देले जोटा को बहुत इंपोर्टेंट अटे। आ भितर अति कम रे आपण 15 टा खंड एमसीक्यू पाई जिवे काउंसिल एग्जाम रे। देन आपण को पई सेकंड पार्ट हेउची 2 मार्क्स रो क्वेश्चन। देखो 2 मार्क्स तो बहुत सारा क्वेश्चन आसीबो किंतु ता भितर मात्र 30 टा किबा 35 टा क्वेश्चन आज हमें डिस्कशन करिबा। फर्स्ट आसुची क्वेश्चन व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बा हमें कहि परिबा संपूर्ण स्थितिस्थापक चाहिदा कौन। ऑलरेडी हमें जानि सारछे जते बेले द्रव्यर दर रे सामान्य बा कोनोसी परिवर्तन न हे कि चाहिदा रे बहु मात्रा रे परिवर्तन होई थाए, डिमांड रे बहु मात्रा रे चेंजेस होई थाए ताको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोली कहा जाई थाए। एटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट होई थाए। सेकेंड व्हाट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बा हमें कहि परिबा अपेक्षाकृत स्थितिस्थापक चाहिदा कौन। जते बेले प्राइस रे स्मॉल अमाउंट रो चेंज हुए आ क्वांटिटी डिमांड रे गोटे लार्ज अमाउंट रो चेंजेस आसी थाए ताको कहा जाय रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तेणु करी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 हेई थाए अर्थात एक ठारू अधिका हेई थाए। थर्ड व्हाट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड व्हेन द चेंज इन price is greater than the change in quantity demanded that is known as relatively inelastic demand। जते बेले दर रे गोटे बहु मात्रा रे परिवर्तन होई थाए एवं क्वांटिटी डिमांड रे बहुत कम मात्रा रे परिवर्तन होई थाए ताको कहा जाय रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड।
एठी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस दैन 1 है थाए। नेक्स्ट व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? द फंक्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। तो जेतेबेले गोटे फंक्शनल रिलेशनशिप कार्यात्मक संपर्क रही थाए उत्पाद एवं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मध्य रे ता कुआ जे प्रोडक्शन फंक्शन। जेतेबेले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाई हुए आउटपुट हाई हबो, जेतेबेले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लो हुए आउटपुट मध्य लो रहिबो, जहाँ को प्रोडक्शन फंक्शन कुहा जाई थाए। तो फंक्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट व्हाट इज शॉर्ट रन बा स्वल्प काल में कहा को कहि परिबा? व्हेन द एंटरप्रेन्योर चेंजेस ओनली द लेवल ऑफ द वेरिएबल फैक्टर टू प्रोड्यूस ए सर्टेन अमाउंट ऑफ द प्रोडक्टिविटी दैट इज नोन एज शॉर्ट रन। जेतेबेले गोटे प्रोड्यूसर केवल वेरिएबल फैक्टर रे चेंजेस करिकी परिवर्ती साधन रे चेंजेस करिकी उत्पाद बा आउटपुट रे चेंजेस आनी थाए ताहा को शॉर्ट रन बा स्वल्प काल कुहा जाई थाए। नेक्स्ट व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट बा सीमांत उत्पाद कौन? द एडिशन मेड टू द टोटल प्रोडक्ट इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट। बा हमें कहि परिबा मोट उत्पाद रे जहा किछि अत्यधिक उत्पाद हिसाबभुक्त होई थाए ताहा को हमें सीमांत उत्पाद बोली कहि थाउ। नेक्स्ट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? जेतेबेले इंक्रीजिंग रिटर्न बा वर्धिष्णु उत्पन्न शेष हुए सीमांत उत्पाद एवं हाराहारी उत्पाद ह्रास पाइबा को लगी थाए सही पॉइंट को ही द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोली कुहा जाई थाए, अर्थात योजना रे परिवर्तन रा बिंदु बोली ताको हमें कहि परिबा। नेक्स्ट व्हाट इज अकाउंटिंग कॉस्ट बा हिसाबभुक्त परिव्यय कौन? व्हिच काइंड ऑफ कॉस्ट आर एडेड इन द अकाउंटिंग रजिस्टर ऑन ए रेगुलर बेसिस इज नोन एज अकाउंटिंग कॉस्ट। जेउ हिसाब गुड़िक अकाउंटिंग रजिस्टर रे हिसाब रे प्रत्येक दिन प्रति मास रे हिसाबभुक्त होई थाए ताहाको हिसाबभुक्त परिव्यय बोली कुहा जाई थाए। नेक्स्ट व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट बा हमें कहि परिबा लुकायित परिव्यय कौन? द ओनर्स सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेस फॉर व्हिच एनी काइंड ऑफ पेमेंट इज नॉट मेड दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। गोटे मालिकर मालिकाना रे थिबा स्वनियोजित साधन गुड़िक पाई से जो अन्य मानन को कौनसी पेमेंट करे नाही ताहाको इम्प्लिसिट कॉस्ट बा लुकायित परिव्यय कुहा जाए। नेक्स्ट व्हाट इज रियल कॉस्ट बा वास्तव परिव्यय कौन? वास्तव परिव्यय मीन्स प्रोडक्शन रे एग्रीगेट अमाउंट जो टॉयल हेई थाए ट्रबल हेई थाए जंत्रणा हेई थाए से सबुर कौनसी प्रकार मॉनेटरी एक्सप्रेशन न थाए मौद्रिक परिमूल्य न थाए तेणुक ताहाको वास्तव परिव्यय बा रियल कॉस्ट बोली कुहा जाए। नेक्स्ट व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बा विकल्प परिव्यय कौन? नेक्स्ट व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट बा परिवर्ती परिव्यय कौन? नेक्स्ट व्हाट इज मार्केट पीरियड बा बाजार समय कौन? नेक्स्ट व्हाट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बा हाराहारी परिवर्ती परिव्यय कौन? नेक्स्ट व्हाट इज एएफसी बा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बा हमें कहि परिबा हाराहारी स्थिर परिव्यय कौन? नेक्स्ट व्हाट इज एमसी बा मार्जिनल कॉस्ट कौन बा सीमांत परिव्यय कौन? नेक्स्ट व्हाई एसएससी इज यूज्ड काहे कि स्वल्पकालीन हाराहारी परिव्ययटी यू आकृति धारण करि थाए। नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ सप्लाई जोगान सूत्र कहले तमे कौन बुझ? नेक्स्ट व्हाट इज चेंज इन सप्लाई जोगान रे परिवर्तन कहले तमे कौन बुझ? नेक्स्ट व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन बा हमें कहि परिबा पूर्ण प्रतियोगिता कहले कौन बुझ? नेक्स्ट व्हाट इज मोनोपोली बा एकाधिकार कौन? नेक्स्ट व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बा एकाधिकारी प्रतियोगिता कौन? नेक्स्ट व्हाट इज ओलिगोपोली बा कतिपयाधिकार कौन? नेक्स्ट व्हाट इज प्योर कंपटीशन बा शुद्ध प्रतियोगिता कौन? नेक्स्ट व्हाट इज नेशनल इनकम बा जातीय आय कौन? नेक्स्ट व्हाट इज जीडीपी एट एमपी बा बाजार दर रे मोट जातीय उत्पाद कौन? नेक्स्ट
व्हाट इज जीडीपी एट एफसी बा उत्पादन व्यय रे मोट घरोई उत्पाद कौन। नेक्स्ट व्हाट इज जीएनपी एट एमपी बा बाजार दर रे मोट जातीय उत्पाद कौन। नेक्स्ट व्हाट इज एनएनपी एट एमपी बाजार दर रे नीट जातीय उत्पाद कौन। नेक्स्ट व्हाट इज एनडीपी एट एमपी बाजार दर रे मोट घरोई उत्पाद कौन। नेक्स्ट व्हाट इज प्राइवेट इनकम घरोई आय कौन। नेक्स्ट व्हाट इज नॉमिनल जीएनपी। नेक्स्ट व्हाट इज कैश क्रेडिट लोन। नेक्स्ट व्हाट इज क्रिएशन ऑफ क्रेडिट ऋण सृष्टि कौन। नेक्स्ट व्हाट इज बैंक रेट ता कहा को कहा जाई थाए। नेक्स्ट व्हाट इज क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल गुणात्मक ऋण नियंत्रण कौन। नेक्स्ट व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस बा आम कहि परिबा सरकारी वित्त कौन। नेक्स्ट व्हाट इज सरप्लस बजेट बा बड़का बजेट कौन। नेक्स्ट व्हाट इज डेफिसिट बजेट नियंटिया बजेट कौन। नेक्स्ट व्हाट इज कमर्शियल बैंक बा वाणिज्यिक बैंक कौन। तो ये आम जानीगले 2 मार्क्स आरि भितर डेफिनेटली आपण 10 रु 12 2 मार्क्स रो क्वेश्चन पाई जिवे। नेक्स्ट आसीबो 3 मार्क्स रो क्वेश्चन देखो 3 मार्क्स रो इकोनॉमिक्स रो केवल डिफरेंसेस बा पार्थक्य दर्शाओ ही आसी थाए। तो डिफरेंसेस लिखिबा पई आपण गति कम रे लेफ्ट साइड रे 4टा पॉइंट राइट साइड रे 4टा पॉइंट लिखले आपण को आंसर मिली जिवो। ठीक अमाउंट रे से माने निहाती भाबरे आपण को मार्क्स देबे। ए डिफरेंसेस ऊपर मध्ये हमें बहुत सारा वीडियो करिछु आपण इकोनॉमिक्स रो प्लेलिस्ट को जाई कि सबुतक डिफरेंसेस रो आंसर पाई जिवे। 2 मार्क्स ऊपर मध्ये हमें बहुत सारा वीडियो करिछु इकोनॉमिक्स रो प्लेलिस्ट को जाई कि 2 मार्क्स सबुतक प्रश्न उत्तर आपण पाई जिवे। देखंतु फर्स्ट 3 मार्क्स रो क्वेश्चन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर्स मध्य रे डिफरेंसेस कोन बा हमें कहि परिबा स्थिर साधन और परिवर्ती साधन मध्य रे पार्थक्य कोन। सेकंड डिफरेंसेस बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट सीमांत उत्पाद एवं मोट उत्पाद मध्य रे पार्थक्य कोन। नेक्स्ट फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंसेस स्थिर परिव्यय एवं परिवर्ती परिव्यय मध्य थिबा पार्थक्य लेख। फोर्थ चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई जोगान रे परिवर्तन एवं जोगान रा परिमाण रे थिबा परिवर्तन मध्य रे पार्थक्य लेख। नेक्स्ट परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार मध्य रे थिबा पार्थक्य गुडी को आलोचना कर। नेक्स्ट 6 नंबर मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस डिफरेंसेस बाजार दर एवं साधारण दर मध्य रे थिबा पार्थक्य लेख। नेक्स्ट प्राइवेट इनकम एंड नेशनल इनकम डिफरेंसेस घरोई आय एवं जातीय आय मध्य रे कोन पार्थक्य अछि। नेक्स्ट पर्सनल इनकम एंड नेशनल इनकम डिफरेंसेस व्यक्तिगत आय एवं जातीय आय मध्य रे पार्थक्य कोन। नेक्स्ट रियल जीएनपी एंड नॉमिनल जीएनपी डिफरेंसेस। नेक्स्ट कैश क्रेडिट लोन एंड डायरेक्ट लोन डिफरेंसेस। नेक्स्ट सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक डिफरेंसेस वाणिज्य बैंक एवं केंद्रीय बैंक मध्य रे कोन पार्थक्य अछि। नेक्स्ट गुणात्मक ऋण नियंत्रण एवं परिमाणात्मक ऋण नियंत्रण मध्य रे कोन पार्थक्य अछि। नेक्स्ट प्राइवेट फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस अर्थात सरकारी वित्त एवं घरोई वित्त मध्य रे कोन पार्थक्य रहिछि। नेक्स्ट बैलेंस बजेट एंड अनबैलेंस बजेट समतुल बजेट एवं असमतुल बजेट मध्य रे थिबा पार्थक्य लेख। नेक्स्ट सरप्लस बजेट एंड डेफिसिट बजेट डिफरेंसेस अर्थात बड़का बजेट एवं नियंटिया बजेट मध्य रे थिबा पार्थक्य लेख। नेक्स्ट मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट सीमांत उत्पाद एवं मोट उत्पाद मध्य रे थिबा भूल कहिदेली सीमांत उत्पाद एवं हाराहारी उत्पाद मध्य रे थिबा पार्थक्य गुड़िक लेख। नेक्स्ट जीएनपी एंड जीडीपी मोट घरोई उत्पाद एवं मोट जातीय उत्पाद मध्य रे थिबा पार्थक्य गुड़िक लेख। नेक्स्ट इंक्रीजिंग रिटर्न एंड डिमिनिशिंग रिटर्न डिफरेंसेस वर्धिष्णु उत्पन्न एवं ह्रासमान उत्पन्न मध्य रे थिबा
पार्थक्य गुड़िक लेख। नेक्स्ट शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन स्वल्प काल और दीर्घ काल मध्य थिबा पार्थक्य गुड़िक लेख। तो ये आम जानीगले 3 मार्क्स ये 19टा 3 मार्क्स मध्य निहाती आपण 10टा 3 मार्क्स क्वेश्चन पाइबे काउंसिल एग्जामिनेशन रे। नेक्स्ट 8 मार्क्स रो क्वेश्चन आसीबो। देखंतु 8 मार्क्स रो आज हमें 10टी क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। 10टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन देबी ता भीतर निहाती भाबरे ग्यारंटीड आपण 5टा क्वेश्चन काउंसिल ले पाई जिवे। किंतु गोटे लॉन्ग क्वेश्चन लिखिबा पई आपण किछटा स्टेप फॉलो करिबा को पड़िबो। गोटे लॉन्ग क्वेश्चन को आपण निहाती भाबरे 3 रु 4 पेज रे लिखिबे। प्रथमे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पई 6 रु 8 लाइन रे आपण को इंट्रोडक्शन दबा को पड़िबो। देन तापर रहिबो सब्जेक्ट मैटर 2 रु 2.5 पेज। सब्जेक्ट मैटर अर्थात कोन पकेछि प्रश्न क्वेश्चन रे। देन फाइनली गोटे कंक्लूजन आपण लिखिबे 3 रु 4 लाइन रो। लिखले ही आपण को आंसर मिलिबो। लॉन्ग क्वेश्चन में सब बेले प्रत्येक पॉइंट को हाईलाइट करके अंडरलाइन करथबे। पॉइंट गुडा को टिके बड़ बड़ अक्षर लिखुथबे एवं बहुत भलो अक्षर मध्य करिबा पई चेष्टा करथबे। देखंतु प्रथम लॉन्ग क्वेश्चन जहां निहाती भाबरे एई वर्ष एग्जामिनेशन में आपनकर आसीबो निहाती भाबरे आसीबो ताहा मु लेखि की दउची। फर्स्ट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अर्थात परिवर्तनीय अनुपात सूत्र को वर्णना कर। देखंतु प्रीवियस ईयर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आसी नाही। ए वर्ष गारंटेड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बा परिवर्तनीय अनुपात सूत्र एग्जाम रे आसीबा पई जाउची। सेकंड एक्सप्लेन द डिफरेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक बा रिजर्व बैंक रो विभिन्न प्रकार कार्यावली गुडी को लेख। पूर्व वर्ष ताहा आसी नथिला ए वर्ष निहाती भाबरे केंद्रीय बैंक रो कार्यावली आपनकर आसीबा पई जाउची। थर्ड व्हाट इज मनी डिस्क्राइब द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मनी मुद्रा कौन मुद्रार विभिन्न कार्य गुड़िक लेख। फोर्थ व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन मेंशन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखंतु बाजार रे जो सब्जेक्ट थिला बाजार रो सब्जेक्ट विगत 3 वर्ष हला आसी नाही। एई वर्ष निहाती भाबरे आइदर परफेक्ट कंपटीशन बा पूर्ण प्रतियोगिता मोनोपोली बा एकाधिकार मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बा एकाधिकारी प्रतियोगिता किंबा कतिपयाधिकार बा ओलिगोपोली रो कैरेक्टरिस्टिक्स बा वैशिष्ट्य आसीबो। मते लागु जे पर्सनली एही परफेक्ट कंपटीशन कोन एवं परफेक्ट कंपटीशन रो कैरेक्टरिस्टिक्स तक एग्जाम रे आसीबो। तेन करके जेतिकी 4टा टॉपिक अछि बाजार रो परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ओलिगोपोली तार कैरेक्टरिस्टिक्स तक सब घोषिकी पानी कर दियंतु। निहाती भाबरे ता मधुर गोटिए क्वेश्चन एथर आसीबा पई जाउछि। नेक्स्ट व्हाट इज बजेट एक्सप्लेन द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजेट बजेट कोन बजेट रो लक्ष्य गुडी लेख। नेक्स्ट एग्जामाइन द केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटरमिनेशन केन्स कर आय निर्धारण तत्व को वर्णना कर। नेक्स्ट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस घरोई वित्त एवं सरकारी वित्त मध्य थिबा पार्थक्य गुड़िक वर्णना कर। नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट कर्व कैलकुलेशन एंड देयर रिलेशनशिप। विभिन्न प्रकार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बा उत्पादनर परिव्यय गुडी को वर्णना कर। तो ये आपन को उत्पादनर सब प्रकार परिव्यय गुडी को लिखिबा को पड़िबो। जेमते कि आपनकर थिला गोटे हाराहारी परिव्यय सीमांत परिव्यय हाराहारी परिवर्ती परिव्यय हाराहारी स्थिर परिव्यय ये सब गुडाक डायग्राम सह वर्णना करिबा को पड़िबो। नेक्स्ट व्हाट इज बजेट व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ बैलेंस एंड अनबैलेंस बजेट बजेट कौन समतुल एवं असमतुल बजेट रो उपकार एवं अपकार गुड़िक वर्णना कर। नेक्स्ट व्हाट इज बजेट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस बजेट बजेट कौन समतुल एवं असमतुल बजेट मध्य थिबा पार्थक्य गुड़िक वर्णना कर। तो ये 10 गोटी क्वेश्चन भितर निहाती भाबरे आपण 5 गोटी क्वेश्चन पाई जिवे एग्जाम रे। ठीक सही परी मु कहिबा पई चाहूची कि आपण माने जदि +3 रे कोनोसी प्रकार ऑनर्स रो ऑफलाइन किमा ऑनलाइन कोचिंग नबा पई चाहूचंती ताले निहाती भाबरे आम सहित कनेक्ट हुअंतु। मे मास ठारू +3 रो समस्त प्रकार रो ऑनर्स बैचेस तक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड रे हमर आरंभ हेबा को जाउची।
आपण माने जॉइन करंतु एवं बहुत भल रिजल्ट मध्य निहाती भाबरे करंतु जो माने सिविल सर्विस में प्रिपरेशन करूछंती एप्रिल 15 ठारू हमर अभियान बैच स्टार्ट हबा को जाउछि जेउ कि आपमे माने कंप्लीटली सिविल सर्विस रा फाउंडेशन पिला मानु को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड रे प्रोवाइड करिवो यदि आपण आईएएस हबा को चाहुचंती ओएस हबा को चाहुचंती तबे जल्दी एही अभियान बैच को जॉइन करिकि सब प्रकार रा फाउंडेशन आपण क्लियर करंतु थैंक यू सो मच एवं जदि एही वीडियो रे किछि डाउट रहउछि कमेंट माध्यम रे हम सहित मध्य आपण कथा वार्ता हेई परिबे थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल बहुत भलो रिजल्ट माने कर ऑल द बेस्ट जय जगन्नाथ जय हिंद।